इसलिए उड़ीसा के होने के कारण बाबा को सब लोग, हम लोग जितने भी भक्त हैं, बाबा को उड़िया बाबा कहते हैं। भी सारे जनमानस उस ग्रंथ को पढ़ते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, बड़े बड़े संत, बहुत से संत बाबा के विषय में अपने प्रवचनों के माध्यम से बताते रहते हैं कि बाबा किस। जय श्री कृष्णा। ब्रज नगरी सिर्फ राधा कृष्ण की नगरी नहीं है, ये महान संतों की भी नगरी है और यहाँ पर बहुत महान महान संत हुए हैं। ऐसे ही एक संत जो कि बहुत ही ज्यादा मतलब दिव्य संत थे, जिनके दर्शन करने के लिए हमारी राष्ट्रपति जी आई हैं वृंदावन में। उस आश्रम के मैं दर्शन आपको करवाऊंगा, साथ के साथ उन दिव्य संत की बारे में भी हम पूरा जानेंगे कि क्या उनकी कहानी रही है, और पूरे इस आश्रम के दर्शन करोगे आप मेरे साथ में ब्रज दर्शनम चैनल पर। मेरा नाम संजय है और आप मुझे ब्रज दर्शनम चैनल पर देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उड़िया बाबा आश्रम की। उड़िया बाबा आश्रम जो कि वृंदावन के दावानल कुंड के पास में ही है, और यहाँ पर हमारे देश की राष्ट्रपति जी महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी भी आई थी। प्रेमानंद जी बाबा के आश्रम का दर्शन करने के साथ साथ यहाँ पर भी आकर उन्होंने दर्शन करे हैं। तो आइए चलिए इस पूरे आश्रम के दर्शन करेंगे, और यहाँ पर भी मुख्य जो सेवायत हैं, जो यहाँ पर देख रेख करते हैं, उनसे भी जानेंगे इस पूरे आश्रम की, और यहाँ पर जो संत हुए हैं, उड़िया बाबा रहे हैं, उनकी पूरी कहानी के बारे में। दावानल कुंड के पास में यह है उड़िया बाबा का आश्रम, जहाँ पर आज भी उड़िया बाबा विराजमान है। और चलिए अब इस आश्रम के संपूर्ण दर्शन करते हैं, और यहाँ पर जो सेवायत है उनसे भी जानेंगे बाबा के बारे में, बाबा के जीवन के बारे में। और यहाँ पर जो है समाधि स्थल के दर्शन करेंगे। और यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले ये यहाँ पर शिवलिंग के दर्शन है, लौकिक रूप में विराजमान यहाँ पर शिव जी का स्वरूप, बड़ा ही सुंदर आश्रम अपने आप में बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ पर दूर दूर से भक्त आते हैं और आके बाबा के होने की अनुभूति प्राप्त करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर सामने वहाँ पर समाधि स्थल है, जिसको कि हम दर्शन करने के लिए अभी चल रहे हैं यहाँ पर नीचे। और ये सत्संग भवन है, संपूर्ण दर्शन करिए। और अभी यहाँ पर आरती का समय हो रहा है, थोड़ी देर बाद में यहाँ पर आरती शुरू होने वाली है। प्रेमानंद जी महाराज ने भी बहुत सारी वीडियोस में बताया है कि किस तरह से उड़िया बाबा उनके मार्गदर्शक रहे हैं। बहुत सारी उन्होंने वीडियोस में बहुत बताया है, उनके ग्रंथों के बारे में बताया है। ये आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है समाधि स्थल। और ये यहाँ पर सीढ़ियों से हम नीचे जा रहे हैं समाधि स्थल के दर्शन करवाने के लिए। और बाबा के भक्तों की लिस्ट बहुत बड़ी है, ये आप देखिए, दर्शन कर सकते हैं समाधि स्थल के। यहाँ पर बाबा की समाधि स्थल है। दर्शन कर लीजिए उड़िया बाबा, जो कि आज भी इस आश्रम में विराजमान है, और उनके होने का पूरा एहसास यहाँ पर होता है। आज भी वो अपने भक्तों को यहाँ पर अपने होने की अनुभूति कराते हैं। और उनके बहुत सारे ग्रंथ हैं, जिनको कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर उड़िया बाबा आश्रम के द्वारा जो सुविधाएं भक्तों को दी जा रही हैं, ये देखिए आप। यहाँ पर निःशुल्क होम्योपैथिक की सुविधा भी है, जो कि हर संडे को होती है। उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। यहाँ सामने होम्योपैथिक की सुविधाएं दी जाती हैं, इसकी भी पूरी जानकारी आप ले सकते हो। यहाँ पर लिखा हुआ है निःशुल्क। ये देखिए आरती का शंख की अगर आपको आवाज आ रही होगी, तो यहाँ पर आरती का शंख बज रहा है। आरती का समय हो गया है और सभी भक्त यहाँ पर आरती शुरू करने वाले हैं। तो आप भी मानसिक रूप से आरती का में उपस्थित हो जाइए।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण ये मैं आपको उड़िया बाबा के कुछ विचारों के और उपदेशों के बारे में बताऊंगा, जो कि यहाँ पर आश्रम में आने से पहले दीवारों पे लिखे। ये देखिए, यहाँ पर वृद्धावस्था में तो भगवत प्राप्ति की इच्छा होने पर भी भक्ति होना कठिन है। ऐसे ही बहुत सारे उपदेश यहाँ पर आपको, जब आप यहाँ आते हो आश्रम में, तो यहाँ पर बाबा के उपदेश यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख जाएंगे, जिनका कि यहाँ पर बाबा के जो भक्त हैं वो अनुसरण करते हैं अपने जीवन में। और बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही भक्ति में यहाँ का वातावरण है। इस तरह से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं उड़िया बाबा आश्रम। उड़िया बाबा जी महाराज की जय। सामने बाबा का विग्रह मंदिर है, 1965 में लगभग बनाया गया। और बाबा का जो जन्म जो है जगन्नाथपुरी का है। बाबा उड़ीसा के थे, जगन्नाथपुरी के थे। इसलिए बाबा के बाद, बाबा के जाने के बाद बाबा शरीर से गए हैं। और वैसे तो बाबा आज भी यहाँ पे हम लोगों को सबको साक्षात्कार बाबा के दर्शन होते हैं, अनुभूति होती रहती है। तो बाबा को इसलिए उड़ीसा के होने के कारण बाबा को सब लोग, हम लोग जितने भी भक्त हैं, बाबा को उड़िया बाबा कहते हैं। नहीं तो बाबा का नाम है पूर्णानंद तीर्थ। बाबा सन्यासी थे उस समय। जो तत्कालीन शंकराचार्य थे उड़ीसा के, जगन्नाथपुरी के मधुसूदन तीर्थ, बाबा ने उनसे दंड संन्यास लिया था। परंतु बाबा बाद में कई ऐसे कारण हुए जिनके कारण बाबा सब कुछ छोड़ के विरक्त होकर गंगा के किनारे, एक रामघाट नाम का स्थान है यहाँ से बुलंदशहर और अलीगढ़ के बीच में, बाबा ने वहां पे काफी समय तक गंगा के किनारे तपस्या की। और बाबा ज्यादातर समय वहीं व्यतीत करते थे, गंगा के किनारे विचरण करते थे। बाबा एक स्थान में नहीं रहते थे, हर समय विचरण करना और पैदल चलना। कई बाबा के पास सिद्धियां थी, अनेकों सिद्धियां। सबसे बड़ी जो प्रधान सिद्धि थी बाबा के पास, जंगल में रहें चाहे कहीं भी रहें, अपने आप भोजन की व्यवस्था। बाबा के साथ हजारों लोग चलते थे, पैदल जमात चलती थी पहले साधुओं की, पैदल चलते थे। जहां भी बाबा अपना आसन लगा देते थे वहीं सबकी भोजन व्यवस्था हो जाती थी। और जब वृंदावन बाबा आते थे तो बाबा यहीं स्थान में रुकते थे। जितने दिन तो रुकते थे तो यहाँ रासलीला चलती थी और भंडारे चलते थे, खंड भंडारे। हजारों लोग रोज प्रसाद पाते थे। और बाबा तो स्वयं भिक्षाटन
5 घर भिक्षा मांगकर भोजन करते थे। के जो ग्रंथ है पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज जी का वो जो उपदेश है, आज भी सारे जनमानस उस ग्रंथ को पढ़ते हैं। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज, बड़े बड़े संत, बहुत से संत बाबा के विषय में अपने प्रवचनों के माध्यम से बताते रहते हैं कि बाबा किस प्रकार के संत थे। और बाबा के आज भी जो ग्रंथ हैं जीवन जीने के लिए एक दिशा देते हैं हम सबको, इसलिए बाबा के ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए, साधकों को अवश्य पढ़ना चाहिए। थी बाबा को सिद्धि थी और आज भी हमारे आश्रम में है। तो बाबा जब भंडारा करा, शुद्ध देसी घी से भंडारा होता था आश्रम में, तो घी की कमी आ गई तो बाबा ने कहा कि जाओ भल लाओ यमुना जी से, और कढ़ाई में डाल दिया, पूड़ी बनाई गई। और जब दूसरे दिन ट्रक में घी आया, क्योंकि बड़े बड़े सेठ लोग यहाँ पे सेवाओं के देने के लिए खड़े रहते थे, ट्रकों से हाथरस से बताते, उस समय हाथरस से ट्रक भर के घी आता था यहाँ पे, बड़े बड़े सेठ हाथरस के यहाँ से जुड़े हुए थे, तो आता था और फिर बाबा कहते थे जहाँ से लाए हो वहीं पे दे आओ। एक बार तो ऐसा चमत्कार कि यहाँ भंडारा चल रहा था, भोजन तो बना था 500 लोगों के लिए, परंतु हजारों लोग आ गए। तो बाबा के पास भक्त दौड़े हुए गए, बाबा कैसे भोजन होगा, लड्डू तो कम पड़ जाएंगे। बाबा ने कहा चिंता मत करो। बाबा ने अपना अंगोछा उन लड्डुओं की टोकनियों पर डाल दिया और कहा निकालते रहो। और चलता रहा महाराज, हजारों लोग उस लड्डू को आते रहे और वो लड्डू खत्म ही नहीं हुए। ऐसा बाबा का एक बार नहीं, अनेकों बार ऐसे चमत्कार बाबा ने तो, मतलब हम लोग तो संतों के भंडारे देखे हैं, परंतु बाबा ने तो बंदरों का भंडारा कराया। एक बार राम घाट में, एक बार कुत्तों का भंडारा कराया, और ऐसा नहीं कि वो आए और बिना बाबा की आज्ञा से प्रसाद पाने लगे। जब बाबा ने कहा प्रसाद पाओ तो वो बंदर प्रसाद पाने लगे, कुत्ते प्रसाद पाने लगे, नहीं तो वो सीधे, जब तक बाबा की आज्ञा नहीं हुई, वो बंदर वो कुत्ते बिल्कुल शांत बस प्रसाद की पत्तल को देखते रहे। ऐसा चमत्कार। बाबा के पास सिंह इत्यादि सब आते थे जंगल में, बाबा उनके ऊपर हाथ फेर देते थे और कहते थे बेटा अब मत आया करो, तुम्हारे डर के कारण आम जनमानस भयभीत हो जाता है। वो बाबा के कहने से उन सिंहों ने आना बंद कर दिया। ऐसे बहुत चमत्कार है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आज भी भक्तों के लिए, वृंदावन के लोगों के लिए निःशुल्क होम्योपैथिक की दवाइयों की और उपचार की व्यवस्था भी है, उसकी मैं दर्शन कराऊंगा। थोड़ा सा आप उसके बारे में बताइए, ये सुविधा कब से चल रही है और मतलब बाबा के समय तो वैद्य जी यहाँ रहते थे हर समय आश्रम में, क्योंकि बाबा का तो कब आए? हमारे यहाँ पे जो हर रविवार, प्रत्येक रविवार शाम 5 बजे से 8 बजे तक होम्योपैथी निःशुल्क सेवा चलती है, जिसमें डॉक्टर पराग शर्मा है, वृंदावन के ही हैं, अच्छे फिजिशियन है, और दवाइयाँ, सारी दवाइयाँ, हर रोग की दवाई यहाँ पे रहती, उपलब्ध रहती, सबको दवाइयाँ और जो परामर्श है दोनों फ्री है। बाबा के भक्त ऐसे हैं जो बाहर से हैं, वो सब व्यवस्था करते हैं, और भंडारे भी चलते हैं, अन्य क्षेत्र चलता है हर समय, कोई भी आए वो यहाँ से भूखा नहीं जाता। आज भी बाबा की वो सिद्धि यहाँ पे हर समय विद्यमान रहती, कोई आश्रम से आज भी भूखा नहीं गया। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। आप भी अपने विचार हमारे साथ में शेयर करिए। आज के दर्शन आपको कैसे लगे, और उड़िया बाबा का आश्रम अब अगर आपने अभी तक दर्शन नहीं करे हैं तो आप कब आ रहे हो या दर्शन करे हैं तो आपका अनुभव कैसा रहा। तो ऐसे ही ब्रज के स्थानों के दर्शन करने के लिए ब्रज दर्शनम चैनल से जुड़िए। ऐसे ही ब्रज के स्थानों के दर्शन करने के लिए ब्रज दर्शन चैनल से जुड़िए और घर बैठे ब्रज के गुप्त स्थानों के, प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन करिए। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक सभी को मेरा प्रेम भरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा।